फिल्म एक अकेले युवक फिन को दिखाकर शुरू होती है, जो अभी अभी सोकर उठा है। वह अपने बड़े भाई जैक और उसके गर्लफ्रेंड मिया के साथ एक ही घर में रहता है। फिन की जिंदगी बाकी युवाओं जैसी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता विदेश में काम करते थे और उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया। फिन हर दिन स्कूल में अधिक समय बिताता है और कभी स्कूल नहीं छोड़ता। पढ़ाई करने के बजाय वह अपने दोस्तों व्हाइटली और जोएल के साथ स्कूल जाता है, सबको परेशान करने के लिए। वास्तव में एक महिला शिक्षक को उसके लाल जैकेट पहने दोस्त के साथ रात के खाने पर जाने का निमंत्रण दिया जाता है। दूसरी ओर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी स्कूल में अपनी कार पार्क की है। उसी समय फिन और उसके दोस्त मिलकर उस व्यक्ति की कार पर खरोंच लगाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी उनके पास अभी भी एक चाकू ले जाने का समय था, जो स्पष्ट रूप से एक निषिद्ध वस्तु है। बिना एक पल गंवाए उस कार पर एक गाली लिख दी, जो नहीं मालूम किसकी थी। उनके हाव भाव से कोई भी जरा भी दोषी महसूस नहीं कर रहा था। जिम क्लास के दौरान फिन ने अपनी बदतमीजी के साथ जानबूझकर खेल का पोशाक नहीं लाया, लेकिन माफी मांगने के बजाय फिन अपने जिम शिक्षक को अपमानजनक शब्दों से अपमानित करता है। इसी तरह उसके दोस्तों के साथ भी फिन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जिम शिक्षक को भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। दोपहर में फिन को उसके भाई की गर्लफ्रेंड मिया तैराकी के लिए चलने का निमंत्रण देती है। मिया, जो जेक के साथ डेट कर रही है, पहले से एक ही घर में रहती है, क्योंकि मिया का अपनी मां के साथ संबंध खराब है। बात यह है कि तीनों बिना किसी अभिभावकीय नियंत्रण के रहते हैं। नतीजतन उनका व्यवहार अनियंत्रित है और वे जो चाहें कर सकते हैं। अगले दिन स्कूल में एक नए भाषा शिक्षक श्री गेल आए। मिगेल का स्कूल में पढ़ाने का पहला दिन उतना अच्छा नहीं था। इससे भी बुरा यह हुआ कि जब वह सिर्फ यह बता रहे थे कि कौन सी किताबें उपयोग करनी है, जोएल ने तुरंत मी का मजाक उड़ा दिया, गेल पर चिल्लाया और उसे बुरा भला कहा। अच्छी तरह से स्वागत मिलने के बजाय कहा गया कि मिस्टर गेल बदबूदार है और उनके अपने छात्रों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया, जबकि उनकी मंशा बहुत अच्छी थी कि वे अपने छात्रों को शिक्षा दें। व्हाइटली, जो कक्षा में था, भी कुर्सी पर चढ़ गया और मिस्टर गेल की चिल्लाहट की परवाह नहीं की। तुरंत जोएल सीधे कक्षा के सामने चला गया और मिस्टर गेल के बालों में गम चिपका दिया। अगर ऐसा है तो शिक्षक, चाहे वह कोई भी हो, गुस्सा आएगा। चाहे वह लड़की हो या लड़का छात्र, पूरी कक्षा समान रूप से दुर्व्यवहार कर रही थी। मिस्टर गेल गुस्से में थे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बड़बड़ा रहे थे। दूसरी ओर व्हाइटली को मिस्टर के लिए अफसोस नहीं हुआ। गेल को लड़ाई के लिए चुनौती दी। व्हाइटली को मिस्टर गेल की उस पर टिकी नजर पसंद नहीं आई, लेकिन मिस्टर गेल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने छात्रों को समझाना जारी रखा कि वे क्या पढ़ने वाले हैं। फिन, व्हाइटली और जोएल बुरे इरादों के साथ स्कूल के बाद एक दुकान गए सिगरेट खरीदने के लिए। दूसरी ओर फिन ने एक बोतल पीने की पकड़ ली और दुकानदार द्वारा पकड़ा गया। वे तीनों दुकानदार की पकड़ से दूर एक खाली मैदान की ओर भागे। वे इतने नापसंद किए गए कि छोटे बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते थे। फिन, व्हाइटली और जोएल की करीबी दोस्ती उन्हें स्कूल के अंदर और बाहर अटूट बनाती है। तीनों को अपने माता पिता द्वारा ठीक से निगरानी नहीं किया जाता है और वे गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जोएल में अभी भी बेहतर बनने की उम्मीद है। जोएल ने कहा कि उसके पिता उसे मिलिट्री स्कूल में शामिल करने लाएंगे, जबकि व्हाइटली और फिन को नहीं पता कि वे स्नातक होने के बाद क्या करेंगे, वह भी अगर वे अपनी इतनी क्रूर प्रकृति के साथ स्नातक कर पाए। रात को फिन अभी अभी घर पहुंचा और देखा जेक मिया को प्यार करने के लिए फुसला रहा था। यह देखकर फिन कमरे में नहीं गया और फिर से नीचे चला गया। वास्तव में जब फिन घर पर होता है तो वह काफी शांत आदमी होता है। वह अपने भाई या मिया से ज्यादा बात भी नहीं करता। फिन सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता करेगा। आज उसका 16वां जन्मदिन है और मिया ने उसे तुरंत इस बारे में शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर जेक ने कोई शुभकामनाएं नहीं दी। जेक तो यहाँ तक कहता है कि फिन को अपनी खुद की जगह लेनी चाहिए और उनके साथ रहना बंद करना चाहिए। जेक के विचारों पर मिया को पछतावा हुआ और फिन ने जल्दी से जवाब दिया कि यह घर उनके पिता का है। वह अपने भाई से नाराज है जो अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि वह घर का किराया भरता है। फिन ने पूरा दिन व्हाइटली के साथ सुबह से देर तक बिताया। अपने बोरियत को भरने के लिए वे खुलेआम निवासियों की साइकिलें नष्ट करते हैं। यह सचमुच एक अनैतिक व्यक्ति की परिभाषा है जो निर्दोष लोगों के लिए भयानक चीजें करता है। वे जितनी दूर तक जा सकते थे हाईवे पर चले, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उनके सिर पर वार किया। उस समय उन्हें अगवा कर कार से ले जाया गया। तब फिन और व्हाइटली, जो पहले से ही घायल थे, तुरंत एक कमरे में खींच लिए गए। उन्हें जंजीरों और ताले से बांध दिया गया ताकि वे 1 इंच भी हिल न सकें। उस आदमी ने जानबूझकर मेज में छेद कर दी ताकि फिन और व्हाइटली हैंड्स को पतली रस्सी से बांधा जा सके।
यह तरीका उन्हें दोनों को हिलाडुला पाने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। उस व्यक्ति ने कमरे में एक ब्लैक बोर्ड भी लगा दिया। फिर फिन अपनी पैंट में पेशाब कर देता है जब वह व्हाइटली को बेसुध देखता है। पता चला वह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में उनका नया शिक्षक मिस्टर गेल है। बिना ज्यादा बोले मिस्टर गेल दिन के पाठ्यक्रम सामग्री की व्याख्या करते हैं, इसलिए मिस्टर गेल प्रत्येक वस्तु का उदाहरण देते हैं, जैसे हथौड़े, कील और कील मारने की मशीन। और थोड़ी देर बाद मिस्टर गेल ने फिन से कहा कि वह शब्दकोश में उन सभी शब्दों के अर्थ देखे जो उन्होंने बताए। हर अवसर पर फिन के पास केवल 10 सेकंड होते हैं और अगर फिन शब्द को शब्दकोश में नहीं ढूंढ पाता तो उसका हाथ नाखूनों से छिद जाएगा। इस बार फिन से प्रेरणा शब्द का अर्थ ढूंढने को कहा गया। घबराहट और डर के साथ फिन ने खोज जारी रखी और सौभाग्य से वह शब्द ढूंढने में सफल रहा। अगर फिन ने शब्द को शब्दकोश में ढूंढ लिया है तो उसे उसका अर्थ पढ़ना होगा और अपने मन में याद रखना होगा। श्री गेल ने यह भी कहा कि हर स्पष्टीकरण और प्रश्न के लिए वह दे रहा है। बैठक के अंत में एक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। फिन को हर बार शब्दकोश को जल्दी से खोलने के लिए वास्तव में मजबूर किया जाता है। श्री गेल ने यह भी कहा कि जो भी व्याख्या और प्रश्न उन्होंने दिए उनकी बैठक के अंत में एक परीक्षा होगी। श्री गेल फिन को अचानक और अप्रत्याशित रूप से इनमें से प्रत्येक आदेश देते हैं। मीगेल का मानना है कि सीखने की गतिविधियों में प्रेरणा की जरूरत होती है, इसलिए उनके पास अपने छात्रों को प्रेरित करने का अपना तरीका है जो बहुत असम्मानजनक है। फिर फिन मीगेल को बताते हैं कि भेटेली काफी समय से मर रहे हैं और बेहोश हैं। हालांकि श्री गेल ने इसके बजाय फिन के मुंह पर टेप लगा दिया और उसके हाथों को कील से ठोंक दिया। उन्होंने कहा कि फिन बिल्कुल भी इस कक्षा का सार नहीं समझते हैं। श्री गेल चाहते हैं कि उनके छात्र दर्द को महसूस करें, क्योंकि जीवन में कुछ भी बिना दर्द के नहीं होता। खैर, यह संभव है कि मिस्टर गेल के सीखने के तरीके ने पहले से ही 2100 पाठ्यक्रम को लागू किया हो। उसके बाद उन्होंने सीखने की गतिविधियां फिर से शुरू की और ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ समझाया। अगर कोई शब्द जटिल होता तो वे फिन से कहते कि वह एक शब्दकोश खोलकर उसे देखे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 10 सेकंड में फिन हमेशा उन शब्दों को ढूंढने में सफल हो जाता था जो उसने पूछा। इस स्थिति में हालांकि वह नहीं चाहता था, फिर भी फिन को सारी व्याख्याएं याद करनी पड़ी। मिस्टर गेल की कक्षा में एक गिलास पानी पीने के लिए 30 सेकंड का ब्रेक होता है। फिन को मिस्टर गेल द्वारा तुरंत एक पेय दिया गया और व्हाइटली को भी, जो बेहोश था। जितनी देर यह क्लास चलती है उतना ही मिस्टर गेल एक सैडिस्टिक साइकोपैथ शिक्षक बन जाते हैं। इस बार चुनौती और अधिक जटिल हो जाती है और फिन को प्रत्येक शब्द केवल 7 सेकंड में खोजने के लिए कहा जाता है। अगर वह जवाब नहीं दे सका तो उसे एक कील बंदूक से छेदा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से फिन जवाब नहीं दे सका और उसके हाथ पर तुरंत कील बंदूक से गोली मारी गई। मिस्टर गेल की भावनात्मक स्थिति और भी बदतर हो जाती है जब व्हिटली लंबे समय के लिए बेहोश हो जाता है। व्हिटली के पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप मिस्टर गेल जानबूझकर व्हिटली के हाथ में नेल गन से कील ठोंकते हैं और उसके बाद एक दूसरी कील, जिसे एक हथौड़े से मैन्युअली ठोंका जाता है। माहौल और भी ज्यादा अराजक हो गया और श्री गेल का उन दोनों को सिखाने का मन नहीं था। दूसरी ओर मिया, जो जैक के साथ है, इस बात को लेकर चिंतित है कि फिन घर क्यों नहीं लौट रहा है। उसने फिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन सक्रिय नहीं था। मिया ने फिन को भी एक संदेश भेजा इस उम्मीद में कि वह इसे पढ़ेगा, लेकिन जेक ने उसे देख लिया और तुरंत मिया से जलन हो गई। जेक कहता है, ऐसा क्या खास है फिन में कि तुम उसे ढूंढ रही हो? अंत में जेक ने कठोर शब्द कहे और मिया को घर से बाहर कर दिया। मिया को भी धमकी दी गई कि वह फिर से घर न आए और फिन की तरह घर से दूर चले जाए। जब मिया जैक के घर से दूर चली गई तो उसकी मुलाकात जोएल से हुई, जो अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था। जोएल बहुत भाग्यशाली था क्योंकि आज वह फिन और व्हिटली के साथ नहीं खेला, क्योंकि उसके पिता ने उसे मिलिट्री स्कूल में शामिल होने के लिए बुलाया था। उस समय मिया ने जोएल से फिन को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल भी फोन नहीं उठाया। फिर मिया आधी रात को अकेले चलती है और उम्मीद करती है कि वह फिन से मिलेगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक कार खड़ी है और उसके शरीर के पीछे खरोंच के निशान है, लेकिन अचानक दूर से मिया का पीछा एक आदमी कर रहा था और वो अपनी पूरी कोशिश के साथ भागी। दुर्भाग्यवश उसे उस आदमी ने पकड़ लिया और यह स्पष्ट था कि वह आदमी श्री गेल थे। फिर मिया को कमरे में लाया गया और 2 अन्य के साथ रखा गया। मिस्टर गेल कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि कोई फिन या व्हाइटली की खोज करेगा, और सच में लंबे समय से प्रतीक्षित शिकार गलती से आ गया था। इस बार मिस्टर गेल के छात्रों की संख्या 3 लोग थी। सीखने की गतिविधियां अधिक रोमांचक नहीं हो रही, बल्कि और भी क्रूर होती जा रही हैं। उस समय मिस्टर गेल ने व्हाइटली से कहा कि वह शब्दकोश से अर्थ पढ़े, लेकिन व्हाइटली ने इसके बजाय मिस्टर गेल का सिर अपने सिर से टकरा दिया। इसमें देर नहीं लगी कि मिस्टर गेल ने नेल गन ली और व्हाइटली की गर्दन में गोली मार दी। खैर, इससे यह साफ था कि व्हाइटली को अपने गले में कील चुभी होने के साथ मरना पड़ा। ऐसे उन्मादी हालात में
मिस्टर गेल ने कहा कि वह ऐसे इसलिए बन पाए क्योंकि उनके माता पिता की मांगे जिन्होंने उन्हें बहुत अधिक पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया। इसलिए अगर कोई छात्र आलसी है तो वह शिक्षा बेहद क्रूर तरीके से प्रदान करेगा। फिर फिन परीक्षा सत्र में प्रवेश कर चुका है और उसे दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जल्दी से देना है। ये आखिरी सत्र है जो निश्चित रूप से फिन और मिया के लिए बहुत तनावपूर्ण है। इसके शुरू होने से पहले मिस्टर गाले उसे बताते हैं कि अगर फिन ने उनके किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मिया शिकार बनेगी। एक सवाल के लिए मिया के सिर में कील चुभाई जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से श्रीगेल द्वारा दिए गए सवालों का जवाब फिन ने सफलतापूर्वक दिया। उस समय श्रीगेल गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी अपनाई गई विधि ने फिन को एक प्रतिभाशाली बना दिया। उसी समय मिया चुपके से व्हाइटली की गर्दन पर लगी कील को लेना चाहती थी। जब वह ली गई, मिया ने तुरंत कील को मिस्टर गेल की गर्दन में घोंप दिया। उसने फिन के हाथ की रस्सी भी छोड़ दी, लेकिन दुर्भाग्य से मिया के सिर पर पीछे से एक हथौड़े से वार किया गया। इतने कम समय में फिन ने अपना हाथ कील से हटा लिया। फिन ने गिरी हुई चाकू भी उठा ली और तुरंत मिस्टर गेल के हाथ की दोनों अंगूठियां काट दी। अंगूठियां ढीली होने पर वह अपने हाथों से कुछ भी लेने में कठिनाई महसूस करेगा। अज्ञानी कार्य यह था कि फिन ने मिस्टर गेल को खड़ा होने दिया इस बहाने कि वह चाबी ले सकते हैं ताकि वे यहां से भाग सकें। लेकिन श्री गेल ने झूठ बोला और उन्होंने कई बार फिन पर पैर रखा। सौभाग्य से मिया को होश आ गया था और उसने तुरंत ही मिस्टर गेल को एक हथौड़े से मारा। बार बार उसने मिस्टर गेल को इतनी भावनाओं के साथ मारा कि उसका सिर कुचल गया। उस समय मिया ने भी श्री गेल को मार दिया और उसे घर से भागने की चाबी मिल गई। वे रात के बीच सड़क पर अकेले घर लौटने के लिए चले। मजेदार बात यह है कि जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने जैक को घर से बाहर कर दिया। आखिरकार वे दोनों टीवी देखने में समय बिताने लगे और फिल्म खत्म हो गई।